जैन गाइस वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 29 सितंबर और टाइम हो रहा है 2:09। अराउंड 2 बज गए। और आज हमको अभी फ़िलहाल हम कोई मॉक नहीं लगाने वाले। आज हम बात करने वाले हैं ये एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेके, मतलब पूरे एक एसएससी को लेके कि एसएससी में क्या चल रहा है क्या नहीं, एसएससी क्या मतलब आगे करना चाहिए। एसएससी में कुछ मतलब अब तो एक तरीके से यूआर के लिए तो बहुत दिक्कत होने वाली है आगे चल के, अगर एसएससी का यही हाल रहा तो। ये रिजर्वेशन वाले ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेहनत नहीं करते, मेहनत वो भी करते हैं, लेकिन यूआर के लिए तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। अब आप ये देखो, ये न्यूज़ आई है, ये एसएससी सीजीएल परीक्षा में सिस्टम हैक कर गड़बड़ी करने वाले इंटरस्टेट गैंग के 4 गिरफ्तार। परीक्षा संचालित करने वाली कंपनी एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजी प्राली के 3 कर्मी कोलकाता, जबकि केंद्र मैनेजर धनबाद से पकड़ा आया। मतलब कलकत्ता में तो वो चल रहा है, एडुकेटी खुद पेपर करा रही है और खुद ही कर रही है। अबे भाई, तो तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं क्या इसमें? मतलब तुम्हारे बच्चे वो कर रहे हैं क्या, पार्टिसिपेट? एग्जाम फॉर्म भरा है उन्होंने। अबे भाई, थोड़ा तो फेयर करा लो और बच्चों के लिए भी सोच लो। इन्फिनिटी डिजिटल जोन में हुई थी एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 की परीक्षा। आरोपी अभ्यर्थी के पास से मोबाइल जब्त। देख लो, बताओ, मोबाइल लेके तो पेपर दे रहे हैं। भाई घर बैठे ही हो जाओ, घर बैठे ही पेपर दिलवा दो ना उनका, फिर वहां तक भी इतनी मेहनत भी क्यों कर रहे हो उनको वहां तक भेजने की। गिरफ्तार परीक्षार्थी गुजरात ने स्वीकारा। वाह, करेगा ही भाई जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो। वह केवल माउस पकड़कर बैठा था, प्रश्न स्वतः सॉल्व हो रहे थे। देखा, रिमोट एक्सेस इसी के लिए वो जो अभिनव सर जो कर रहे हैं ना, वो यही चीजों के लिए कर रहे हैं। सहयोगियों से व्हाट्सएप पर मिला था निर्देश। वाह, आखिरी समय में बदल दिया सेंटर। हाँ, ये तो खैर बहुत हुआ, आखिरी समय में बदल दिया सेंटर। तो बताओ, तो इसलिए अब इस ऐसी चीजें कभी इससे पहले देखने को एसएससी में ही मिलती थी। आरआरबी पेपर लेट कराता था कि मतलब फॉर्म के पैसे ले लेगा, वो 500 रुपये लेता, 500 रिफंड नहीं होते उसका भी खैर स्कैम चल रहा है। एक अलग तरह का स्कैम है उसका भी, मतलब 500 रुपये। अबे जब भाई तुम्हें जब 400 रुपये वापस करने ही है तो 100 रुपये ही ले लो ना, 500 का क्या मतलब है? लेकिन नहीं भाई, 400 रुपये ब्याज भी तो खाना है रेलवे को, सरकार फिर रोड रोड ही तो बनती है उनसे। तो यही चीजें हैं। तो भाई ये है, और दिखा दो, एक दो न्यूज़ और हैं। ये देखो, यूपी एसटीएफ ने एसएससी सीजीएल 2025 में नकल कराने वाले गैंग का किया भांडाफोड़, 11 गिरफ्तार, लाखों के जाली दस्तावेज बरामद। ये एसएससी सीजीएल 2025 नकल कराने वाले गैंग का खुलासा, यूपी एसटीएफ ने नोएडा से 11 जालसाज किए गिरफ्तार। देखा, नोएडा से हुई 11 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी, मौके से 14 लाख नकद बरामद। ये सब चीज़ें हैं। और दिखा दो, एक ये है। हाँ, ये वाली जो है ये थोड़ी इम्पोर्टेंट सी लगी, इसको काफ़ी टीचरों ने इसके बारे में बोला भी। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। इसको काफ़ी टीचर्स ने भी मतलब बोला है कि शायद ये पॉसिबल हो सकता है। अब अभिनय सर का आज एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बोला है कि अगली जो पीआईएल डल रही है वो कपिल सिब्बल कांग्रेस के जो थे वो डाल रहे हैं, तो शायद अब दबाव बन सकता है, एसएससी को जवाब देना ही पड़ेगा। और इसमें लिखा भी है रद्द हो सकती है परीक्षा, क्योंकि एफआईआर हो गई है एडुकेट एसएससी सीजीएल परीक्षा में कदाचार की बात सामने आने व परीक्षा लेने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर होने के बाद परीक्षा रद्द होने की प्रबल संभावना है। सूत्र बताते हैं कि डिफॉल्टर कंपनी को परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी मिली थी। घटना में कंपनी के कर्मी शामिल हो सकते हैं। पुलिस हिरासत में लिए गए 4 लोगों से पूछताछ के बाद जेल भेजने की तैयारी कर रही है। तो ये चीज़ है, तो चांसेस अब हाई है कि सीजीएल की परीक्षा कैंसिल हो सकती है। लेकिन हम तो फिर भी मेंस के लिए पढ़ेंगे, मॉक लगाते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे, अपना तो यही टारगेट है एक, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी को चाहिए क्या। लेकिन अब इससे ये पता चल गया है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब हो चुका है। फिर तो या तो यूपीएससी में कुछ, लेकिन यूपीएससी के भी तो अलग लेवल के चल रहे हैं कि खान सर बताते हैं। मतलब खान सर क्या बताया, खान सर ठीक है, उन्होंने भी सर्वे करके ही बताया है, ये मैंने भी देखा है। 2% बच्चे सिर्फ हिंदी मीडियम से सिलेक्ट हो रहे हैं यूपीएससी में आज की डेट में। 2% बच्चे, अगर 1000 सीट है तो उसका 2% देख लो, इतना बुरा। मतलब उसमें ठीक है, उसमें क्वेश्चंस गलत नहीं होना, ये सब नहीं होना। अभी मेरा सिलेक्शन पोस्ट के आंसर की आई है, मेरे 92 नंबर आ रहे हैं, ठीक है।
बहुत ही बेकार है, कुछ नहीं होना उससे। 15 नहीं, कौन सी 25 जुलाई शिफ्ट थर्ड था। और सेंटर, हाँ, जो गड़बड़ियाँ हो रही थी उसमें मैं भी था। मैंने देहरादून जो सेंटर भरा नहीं, वो मुझे दिया गया था, मेरे को देहरादून मिला था सेंटर, शिफ्ट 3 25 जुलाई। तो अब नए क्वेश्चन देख के हालत तो खराब हो सकती है। वैसे ठीक है, वो मैं क्वेश्चन नहीं कहूँगा कि वो इतने हार्ड है, लेकिन जब एकदम से नए क्वेश्चन सामने आते हैं ना, तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, एकदम से कर नहीं पाता सॉल्व। अब जैसे रीजनिंग में क्रिटिकल वो आ रही थी, क्रिटिकल स्टेटमेंट्स वाले, कि अब पहले, उससे पहले हमने देखे नहीं, मैंने मॉक भी लगाए थे, मॉक में आराम से 150 प्लस क्रॉस कर रहा हूँ मैं सिलेक्शन पोस्ट के मॉक में, और वहाँ जाके देखा 92 नंबर आए। अब तो इसके लिए क्या है, मतलब फिर उसको मैंने आंसर की जब आई तो मैंने क्वेश्चंस भी करके देखे, हो रहे थे, लेकिन वहाँ क्या है, एक एग्जाम प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से आप कर नहीं पाते सॉल्व। आपसे हो जाएगा, अब उस टाइम पे तो यही लगा कि सबके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, नहीं तो उस चक्कर में इतने कम नंबर। अब बच्चे सबके, मैंने अपने रैंक मित्रा पे देखी, 25 जुलाई को शिफ्ट थर्ड के में एवरेज जो मार्क्स जा रहे हैं वो 64 5 जा रहे हैं। तो अब इससे पता चल रहा है, अब देखते हैं इन्होंने, आप ये देखो कि इन्होंने सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की जब क्यों नहीं निकाली सीजीएल से पहले, क्योंकि इन्हें पता है बच्चे सीजीएल नहीं होने देते। अरे ये पूरी प्लानिंग है एसएससी की, एसएससी एकदम तानाशाही वाली तरह कर रहा है, बिल्कुल एकदम डिक्टेटर। पता नहीं ना, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा बच्चों से क्या इन्हें नफरत हो रही है, ऐसा क्या कर देंगे बच्चे इनका, बस वही है। लेकिन गलत लोगों के हाथों से देश चलवाना है ना, जैसे जो अब भी बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक जैसे लोगों को एंटी नेशनल बोल देते हैं ये लोग। तो खैर, ये तो चलो बहुत ऊंची लेवल की बात है, हमारी तो पढ़ाई की है। तो यही है एसएससी आज की डेट में। एसएससी को तो जहाँ तक है उतना बॉयकॉट करना ही चाहिए अब, और किसी चीज़ों में एग्ज़ाम दो, अच्छे दो। और बहुत चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम फेयर कराती हैं, जैसे बैंक के एग्ज़ाम हमेशा फेयर होते आए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। एसएससी में ही अभी पिछले 2-3 साल से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी है, नहीं तो ठीक है, ये भी नहीं करता तो था, लेकिन इतना नहीं करता था, चल जाता था। कहते हैं ना वो, आटे में नमक चल सकता है, नमक में आटा नहीं चल सकता, तो वही वाली बात है। तो यही कहूँगा मैं तो, अपना पढ़ते रहो, जिसको अगर उम्मीद है अपने प्री की। अब उम्मीद तो खैर क्या ही कह सकते हैं कि कट ऑफ तो ये तो यही डिपेंड करेंगे, लेकिन हाँ, जिसको लग रहा है कि वो अच्छा करके आया है, जिसे खुद पे कॉन्फिडेंस अच्छा आ रहा है, तो अपना मॉक लगाते रहो, एनालिसिस करते रहो मेंस के लिए, और अपना मेंस में बेस्ट दो और जॉब निकाल लो, अपनी एक सीट पक्की कर लो। नहीं तो अभी वैसे एसएससी सीपीओ की भी नोटिफिकेशन आ रखी है, दिल्ली पुलिस में 3 वैकेंसीज है। एसएससी ड्राइवर, जिसके लिए आपको हैवी ड्राइवर का लाइसेंस चाहिए होगा। ऐसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, एडब्ल्यूओ टीपीओ, सॉरी हेड कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यूओ टीपीओ वो साइंस साइड वाले बच्चों के लिए, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है। तो आप ये सब दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तो खैर बहुत लोग ही देंगे, काफ़ी लोग देंगे उसके लिए। तो ये चीज़ें अभी, और जैसे हाँ, अभी अभी आरआरबी एनटीपीसी ने भी वो निकाल दी अपनी वैकेंसीज, 8000 समथिंग वैकेंसीज निकली हैं। तो यही है बस आज की, तो इसलिए अपना मेहनत करो, मॉक लगाते रहो, पढ़ना नहीं छोड़ना। पढ़ना यार, एक बार अगर कंसिस्टेंसी बना ली है ना जिसने भी, तो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। सिंपल सा है, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। अपने उस बना के रखो, बिल्कुल भी ये मत सोचो कि ठीक है रद्द हो गई तो देखो सबके लिए फ़ायदा है, जिनका बेकार गया, मतलब मैं सबके लिए फ़ायदा तो नहीं कहूँगा, जिनका क्या पता अच्छा गया हो वो शायद बोले भी, लेकिन मैक्सिमम लोगों का बेकार गया है तो उनको फ़ायदा मिल सकता है। तो बाकी तो ऊपर वाला मालिक है, वो गलत तो नहीं होने देगा अपने बच्चों के साथ। भगवान पे भरोसा रखो और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत।